हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम सीखेंगे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर के बारे में। तो आज हम सीखेंगे कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हम कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है। पहले मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बता देता हूँ कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कैसे हम डिफाइन करते हैं। ठीक है। यहाँ पर मैंने दो एग्जाम्पल लिए। ठीक है। 153 और 43 का। ठीक है। पहले इन इसकी प्रोसेस क्या है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर की कि जो भी वैल्यूज है, ठीक है, यहाँ पर 153 है। ठीक है। यहाँ पर उसकी लेंथ टोटल कितनी है, 3 लेंथ है। ठीक है। 1, 5 और 3, और उसकी तीनों की लेंथ टोटल 3 हो गए। ठीक है। उसका कैलकुलेशन कैसे होगा कि जो 1 है वो पहली स्टार्टिंग की वैल्यूज 1 है। ठीक है। और सेकंड वैल्यू 5th है, तो वो मैंने यहाँ पर असाइन कर दी, और 3 वैल्यू है वो यहाँ पर असाइन कर दी है। ठीक। और जो सेकंड वैल्यू यहाँ पर असाइन की है 3, वो क्या है कि वो तीनों की मीन्स की टोटल लेंथ है। टोटल लेंथ यहाँ पर कितनी होगी, 3 होगी, तो वो सब में 3 यहाँ पर मैंने लिख दी है। ठीक है। अब ये जो साइन है वो किसकी है कि वो उसका मैंने मल्टीप्लाई किया है। ठीक है। 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मीन्स की उसका क्यूब हो गया। ठीक है। 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मीन्स की उसकी वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। ठीक है। उसी तरह इसकी वैल्यू सॉरी 1 होगी। ठीक है। यहाँ पर 1 होगी। अब क्या है, और दूसरी क्या है कि 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। 5 मल्टीप्लाई 5 मीन्स 25 मल्टीप्लाई 5 मीन्स 125। वो यहाँ पर सेट कर दी मैंने। और थर्ड की जो है 3, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, उसकी टोटल होगी 27। यहाँ पर कर दी, और इस तीनों का जो भी टोटल है, ठीक है, वो 153 मिल रहा है। अब देखो यहाँ पर मैंने वैल्यू 153 लिखी थी, और उसका जो भी ये जो कैलकुलेशन है, ठीक है, वो 53 सेम टू सेम मिलेगा। तो ये जो 153 है वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कहलाएगा। ठीक है। उसी तरह मैंने दूसरा एग्जांपल लिया है कि यहाँ पर 43 वैल्यूज असाइन किए। ठीक है। उसका क्या लॉजिक है कि यहाँ पर 4 है वो मैंने यहाँ पर पहले असाइन कर दिया, तो जो थर्ड है वो मैंने यहाँ पर असाइन कर दिया। ठीक है। उसका यहाँ पर 2 असाइन किया, क्योंकि ये जो दोनों की लेंथ 2 वैल्यूज है, इसकी लेंथ क्या होगी, लेंथ 2 होगी। ठीक है। ये लेंथ मैंने यहाँ पर असाइन कर दी है। ठीक है। 4 मल्टीप्लाई 4 मीन्स 16 हो गया। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि यहाँ पर 2 है इसलिए 2 टाइम ही 3 चलेगा। ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9। 16 मल्टी प्लस 9 मीन्स 25। यहाँ पर देखो 43 है और 25 है, वो दोनों की वैल्यू सेम नहीं मिल रही है। ठीक है। इन केस में हमें ये आर्मस्ट्रॉन्ग नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कहलाएगा। ठीक है। अब हम कोडिंग सीख लेते हैं। ठीक है। यहाँ पर मैं पाइथन ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर वेरिएबल लूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा नंबर लूँगा। जो भी आपको नंबर का चेक करवाना है वो यहाँ पर नंबर लिखेंगे। ठीक है। यहाँ पर मैं पहले 153 लिख देता हूँ। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा कि मुझे यहाँ पर देखो मुझे उसकी लेंथ भी चाहिए। ठीक है। यहाँ पर मैं लेंथ नाम का फंक्शन लेके उसकी लेंथ असाइन कर दूंगा। अब देखो यहाँ पर मैं लेंथ लिखूँगा, नम लेंथ, ऐसे करके मैं लिखता हूँ। अब यहाँ पर देखो ये जो है वो इंटीजर वैल्यू है। ठीक है। उसके लिए मैं लेंथ फंक्शन यूज नहीं कर सकता, ऐसे डायरेक्टली ऐसे यूज नहीं कर सकता कि नंबर यहाँ पर मैंने असाइन कर दिया। ठीक है। लेंथ यहाँ पर देखो ये एरर थ्रो करेगा, इसलिए मुझे पहले ये नंबर है उसको स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने str लिख दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है। अब उसकी लेंथ मुझे मिल जाएगी कि इसकी लेंथ क्या होगी, 3 होगी। ठीक है। वो मुझे यहाँ पर नम अंडरस्कोर लेंथ के अंदर मिल जाएगी। अब मैं क्या करूँगा, मैं ये जो नम लेंथ मिल गई है, ठीक है, अब मैं फॉर लूप चलाऊंगा किसके ऊपर, नंबर के ऊपर। ठीक है। अब देखो नंबर के ऊपर फॉर लूप नहीं चलेगी क्योंकि वो इंटीजर वैल्यूज है। ठीक है। पहले मैं उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उसके बाद में फॉर लूप चला दूंगा। तो यहाँ पर मैं फॉर आई इन str ऑफ नंबर, अब ये नंबर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। अब जो भी वैल्यू यहाँ पर मिल रही है, ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, देखो यहाँ पर ये जो वैल्यूज है वो फॉर लूप के अंदर मिलेगी, पर मुझे उसका क्या कराना है कि उसका सम करवाना है यहाँ पर। ठीक है। अब उसका यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करवाना है, मीन्स की क्यूब करवाना है। तो उसके लिए मैं लॉजिक चलाऊंगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा, यहाँ पर मैं ये जो भी वैल्यूज का सम हो रहा है, ठीक है, वो कोई वेरिएबल मुझे स्टोर तो करना पड़ेगा, स्टोर करूँगा तभी मुझे ये जो फाइनल वैल्यू है वो मिलेगी। ठीक है। इसीलिए स्टोर करवाने के लिए मैं यहाँ पर स्टोर करके वेरिएबल असाइन कर दूंगा, स्टोर इज इक्वल टू 0। ठीक है। स्टार्टिंग वैल्यू स्टोर की 0 होगी। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर आई आ रहा है। ठीक है। यहाँ पर मैं स्टोर के अंदर उसका
इंक्रीमेंट करवा दूंगा, स्टोर प्लस और इक्वल टू। यहाँ पर स्टार्टिंग वैल्यू 0 थी, अब जो जैसे फॉर लूप चलेगा उसी तरह उसके अंदर वैल्यूज एडेड होती चली जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पर मैं ऐसा लिखूंगा कि मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा कि आई। अब देखो आई की वैल्यूज क्या मिल रही थी मुझे, स्ट्रिंग के अंदर मिल रही थी, तो यहाँ पर मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी उसके अंदर वो वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है। सो यहाँ पर मैं लिख दूंगा इंट ऑफ आई, ठीक है। अब उसके बाद मैं लिखूंगा उसका पावर दूंगा, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा कि ये जो लेंथ हमने असाइन की थी, ठीक है, जो भी नंबर की लेंथ होगी उसके साथ वो पावर उसकी मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर स्टार्टिंग वैल्यू आई की क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर 1 पावर स्क्वायर ऑफ क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ मीन्स की 3। सो यहाँ पर स्टार्टिंग में मुझे 1 मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड टाइम मुझे क्या मिलेगा, सेकंड टाइम मुझे मिलेगा यहाँ पर वैल्यू होगी 5। सो मुझे सेकंड टाइम मिलेगा, सेकंड टाइम मुझे मिलेगा कि 5। सो 5 यहाँ पर 5 आ जाएगा और 5 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। सो 125 हो जाएगा। अब इस तरह से वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का लॉजिक है उसका। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो हो गया, अब मैं यहाँ पर कंडीशन असाइन कर दूंगा कि इफ जो हमारा एक्चुअल फाइनल वैल्यूज है, ठीक है, नंबर करके वो है नंबर करके, इफ नंबर इज इक्वल टू जो हमने स्टोर करवाया था उसकी वैल्यू सेम होगी, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा कि ये जो नंबर है वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। सो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। अब इस कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं एल्स पार्ट में लिख दूंगा कि नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। सो इस टाइप का लॉजिक क्रिएट हो गया। अब मैं कोड रन करके देख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने टर्मिनल ओपन कर लिया। अब मैं यहाँ पर देखो ये जो नंबर मिल रहा है मुझे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने मेरा जो फाइल है वो मैंने यहाँ पर रन कराई है पाइथन 3 करके, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पर मैं नंबर चेंज कर लेता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल लिया था 43 का, ठीक है। सो यहाँ पर मैं 43 असाइन करूँगा। सो 43 के केस में क्या मिलता है देखो, नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं कोई भी रैंडम वैल्यूज, ऐसे मैंने लिख दी, ठीक है। सो यहाँ पर हमें चेक कराऊंगा तो यहाँ पर देखो और नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं मिल रहा है, ठीक है। सो इस तरीके से हम आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को चेक कर सकते हैं। और अब देखो मुझे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को प्रिंट करवाना हो तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर वैल्यू से उसकी जगह आपको सिंपल क्या कर देना है कि आगे ऐसा भी लग सकते हैं आप यहाँ पर स्टोर करके, या तो नंबर लिख कर सकते हैं कि यहाँ पर स्टोर लिख दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं जब प्रिंट करूँगा, ठीक है। सो ये तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है, 153 लिखूँगा तो यहाँ पर दिखेगा कि 153 आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ऐसे भी आप इनपुट आउटपुट के अंदर प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच दोस्तों।